हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल कल सॉल्व किया था, उसी टाइप का अब हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ पर देखें तो ये वैसा ही सर्किट डायग्राम है जैसे हमने कल डिस्कस किया था, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक कैपेसिटर यहाँ पर नहीं है और एक हमारा यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं है। अब क्योंकि ये जो वायर है इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है और इधर भी नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास क्या है 8 माइक्रोफेराड और ये दोनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज़ में, और फिर हमारे पास 7 है। तो अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास 2 सीरीज़ में कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड, और जो हमारे पास थर्ड कैपेसिटर है वो है हमारे पास 7 माइक्रोफेराड। इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग कैपेसिटर्स हैं और ये हमारे पास पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या हमारे पास पॉइंट बी है। अब हमें इस सर्किट को सॉल्व करना है। अब हमारे पास पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 4 और 3 को। जब हम 4 और 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैपेसिटर किस में है, सीरीज़ में है। तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगी उसको हम मान लो सी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/c डैश विल बी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3। हमारे पास आ जाएगा 1/c डैश, एलसीएम आ गया 12, तो 4 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये आ गया हमारे पास 7/12। इट मीन्स c डैश आ गया हमारे पास 12/7। यानी ये जो हमारे पास 3 और 4 जो कैपेसिटर्स थे, जो हमारे पास क्या थे, सीरीज में थे, उनकी नेट कैपेसिटेंस क्या आ गई हमारे पास 12/7। अब 8 माइक्रोफेराड, 12/7 माइक्रोफेराड और 7 माइक्रोफेराड। अब ये तीनों क्या है हमारे पास पैरेलल में, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो इन तीनों का सिंपल सम हो जाएगी, यानी 8 प्लस 7 प्लस 12/7। अगर हम एलसीएम लेते हैं 7 49 और प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा 12। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद 9 और 2 11, 11 और 6 17, फिर हमारे पास आ जाएगा 5 5 10 10 11 डिवाइडेड बाय 7। इतने माइक्रोफेराड हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा हमारे पास। हम चाहे तो इसको किस में लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नेट रिजल्ट आ गया हमारे पास। फिर से देखो हमने क्या किया है, हमारे पास 8 माइक्रोफेराड थे, 3 और 4 माइक्रोफेराड सीरीज में और 7। तो सबसे पहले हमने 3 और 4 का रिजल्ट निकाला सीरीज कॉम्बिनेशन से, और फिर हमने क्या किया, इसका तीनों को पैरेलल में कंसीडर करके हमने इनको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसी के ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। सपोज करो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं 20 माइक्रोफेराड के, और तीनों कैपेसिटर्स क्या है, पैरेलल में है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन विद सीरीज विद ए कैपेसिटर सी। और इस टोटल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इसके हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस दे रखी है वो 30 माइक्रोफेराड है। इट मीन्स P और Q के बीच में जो हमारे पास नेट कैपेसिटेंस है, इट इज गिवन 30 माइक्रोफेराड। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो C के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस में, सीरीज में है। तो पहले हम इस कॉम्बिनेशन का नेट रिजल्ट निकालेंगे। हम मान लेते हैं जो ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट है इस सर्किट का, इसका आएगा हमारे पास C डैश, और क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में है तो तीनों क्या आ जाएंगे, सिंपल ऐड हो जाएंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 60 माइक्रोफेराड। ये आ गया हमारे पास। अब ये जो इनका नेट रिजल्टेंट आया है वो C के साथ क्या है, पैरेलल में है, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हमें टोटल दे रखा है 30। तो हम अब यहाँ पर इस
कैपेसिटर का और जो नेट रिजल्टेंट आया 60, उसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे और आंसर है हमारे पास, यानी सी टोटल या हम कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारे पास 30 माइक्रोफेराड है टोटल जो कैपेसिटेंस है। तो 1/CTV इज इक्वल टू 1/C प्लस में 1/C डैश। टोटल है हमारे पास 1/30 इज इक्वल टू 1/C, C की वैल्यू हमें निकालनी है, C डैश है हमारे पास 60। तो हमारे पास 1/C आ जाएगा हमारे पास 1/30 माइनस 1/60। तो एलसीएम लेके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/60 और C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 माइक्रोफेराड। इट मीन्स दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ द दिस इज द वैल्यू ऑफ द C। जो हमें C की वैल्यू निकालनी थी, उसकी C कैपेसिटर जो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके हमें मेन फार्मूले यूज करने हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों को यूज करके दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेटे जो मैंने तुम्हें आज न्यूमेरिकल दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से और ध्यान देके सॉल्व करने हैं। कुछ मैंने 1-2 तो मैंने आपको समझा दिए, बाकी के आप अपने आप सॉल्व करो और अगर नहीं सॉल्व होता तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।